सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q का मान क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वे वास्तविक संख्या हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं या भिन्नों के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जिसमें q का मान 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी अंडर रूट 2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 p/q की जगह a/b ले लिया, तो a/b। अब यहाँ a और b जो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब इनमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, और जो b है उसका मान क्या है? 0 नहीं है। तो रूट 2 बराबर a/b। हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 यानी 2 हो जाएगा। ये a का वर्ग a² हो जाएगा और b का वर्ग b² हो जाएगा। ठीक, तो b² का गुणा कर देते 2 में तो हो जाएगा 2b² बराबर a²। b² में 2 का गुणा हो रहा है, यानी कि जो a² है उसका एक गुणांक 2 होगा। a² गुणांक क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 में b² गुणा हो रहा है, यानी a² जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। और जब a² 2 से विभाजित होगा तो 2 भी क्या करेगा? a को विभाजित करेगा, क्योंकि a² के गुणांक क्या? 2 है। 2 क्या करेगा? a को विभाजित करेगा, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। चूंकि a² 2 से विभाजित है इसलिए 2 a को विभाजित करेगा। अब जब 2 a को विभाजित करेगा मतलब a का एक गुणनखंड जो है वो 2 हो गया। तो हम a को क्या लिख सकते हैं? 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि a बराबर 2c। तो हमने क्या मान लिया? a बराबर 2c, जहां स्मॉल c क्या कोई पूर्णांक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये स्मॉल a का मान 2c है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट 2b² बराबर a² और a की जगह कितना रख दिया? 2c रख दिया, तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो क्या होगा? 2c का होल स्क्वायर हो गया। ये तो सॉल्व करते इसको 2b² बराबर 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर c², 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो b² बराबर हो जाएगा 2c²। तो b² बराबर 2c² हो गया। अब 2 में c² गुणा होगा, 2 में c² गुणा होगा, यानी कि जो b² है वो 2 से विभाजित है, जैसे यहां पर हुआ था। b² क्या है? 2 से विभाजित है, यानी 2 जो होगा वो b को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 है वो b को विभाजित कर रहा है और जो 2 है वो a को विभाजित कर रहा है, यानी 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। अब a और b दोनों को 2 विभाजित कर रहे हैं, यानी 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या माना था? हमने माना था कि रूट 2 बड़ा a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमको क्या 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल गया, क्योंकि a और b दोनों ही 2 से विभाजित हैं। तो हमने जो माना था, जो परिकल्पना की थी, वो क्या है? गलत हो गई, क्योंकि इसमें विरोधाभास प्राप्त हो गया, है ना।
हमने ए और बी सहभाज्य संख्या मानी, यानी इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 2 जो है वो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, यानी ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि √2 जो हमने माना था परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास हो गया। जो हमारा कथन था वो गलत साबित हो गया, यानी कि √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, तो क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया। यदि हम सिद्ध करना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूरा का पूरा प्रूफ इसी तरह होगा, और जहां पर हमने √2 रखा वहां √3 आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। फिर a² 3 से विभाजित है, इसलिए 3 क्या है, a को विभाजित करेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। तो फिर इसी तरह हमें क्या मिल जाएगा, 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा।